इफिशिएंसी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था, आप लोग को याद होगा, जल्दी से रिकॉल कर लो। मैंने पहला जो आपको बताया था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का पैकिंग इफिशिएंसी बताया था 74%, याद है ना। और उसमें मैंने एक बात याद करने को कही थी कि फेस डायगोनल √2a होता है और √2a किसके बराबर होता है, 4r के बराबर, है ना। और उसमें हमने एज लेंथ का और रेडियस का फार्मूला हमारा निकल जाता है, ठीक। उसका फिर मैंने आपको दूसरी बात बताई थी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का बॉडी डायगोनल √3a = 4r होता है, ठीक है। और उसी तरह से मैंने सिंपल यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल का मैंने बताया था एज लेंथ a = 2r होता है। इसी भी यहाँ पे मैंने सबका परसेंटेज इफिशिएंसी निकाल के दिखा दिया था, ठीक है। और जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो जाकर के वीडियो जाके देख लें, इससे पहले का लेक्चर नंबर 9 करके वीडियो है, नेट पे जाके देख लीजिएगा, डॉक्टर SQ रजा क्लासेस पे। चलिए अब हम लोग जो है आज हम लोग शुरू करेंगे इस पे कोई नया टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों हम लोग कुछ नीट का और IIT का सवाल बना के देखेंगे और हम देखेंगे कि सवाल किस तरह से आता है। चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, शुरू करते हैं। लिखिए पहला सवाल, लिखिए कॉपर क्रिस्टलाइजेज, ये JEE मेंस का सवाल है। कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन ए FCC, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन ए FCC, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन ए FCC with a unit cell length, कॉपर क्रिस्टलाइजेज, सुनो ध्यान से बोलो नहीं, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन ए FCC with unit cell length, with unit cell length, with unit cell length of 361 pm, 361 pm, pm मतलब पिकोमीटर, 361 pm with unit cell length, length मतलब लंबाई, with unit cell length of 361 pm, फुल स्टॉप देके लिखिए what is the radius of copper atom, what is the radius of copper atom, what is the radius of copper atom, what is the radius of copper atom in pm, what is the radius of copper atom in pm। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है, नोट कीजिए 157, 157, पहला ऑप्शन 157 है, दूसरा ऑप्शन है 127, 127, 127, तीसरा ऑप्शन है 108, 108 और लास्ट ऑप्शन है 128, 128, 128। मैं फिर से सवाल को रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC with unit cell length, with unit cell length of 361 pm, 361 pm, 361, 361 पिकोमीटर है। फिर से बोल दे रहा हूँ, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस with unit cell length of 361 pm, what is the radius of copper atom in pm, what is the radius of copper atom in pm। बनाइए, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल आप लोगों ने बना लिया होगा और अगर जिसको ये सवाल नहीं बना है तो आपको ये कौन सा यूनिट सेल है बच्चों, FCC, याद करो। अब मैंने आपसे कहा था कि इसमें एज लेंथ और रेडियस का फॉर्मूला याद रखेंगे और फार्मूला याद कर ना रखने का एक टेक्निक बता दिया था। वो क्या था कि फेस डायगोनल होता है √2a = क्या होता है बच्चों, 4r होता है। ये फार्मूला आपको हमेशा a निकाल के दे देगा और r निकाल के दे देगा। फिलहाल हमारे पास जो है यहाँ पर इस सवाल में क्या निकालना था हमने, तो आपको a दिया हुआ था। ये कितना दिया हुआ था बच्चों, बोलो 361 पिकोमीटर। तो इसका मतलब √2a इंटू क्या होगा 361 और बराबर 4r। तो r का वैल्यू आ जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा 128 पिकोमीटर के करीब आ जाएगा बच्चों। ठीक है जी, ये सवाल समझ में आ गया बच्चों। मैं बार बार कर रहा हूँ, आप लोग क्या करोगे, फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, ये टेक्निक होता है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। हम लोग के ज़माने में टीचर कहता था फार्मूला रटो, फार्मूला मत रटना। बस एक बात, एक क्लू मैं आपको दे रहा हूँ जो मैं बार बार समझा रहा हूँ कि फेस डायगोनल में √2a होता है और √2a 4r के बराबर होता है।
इज इट क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? क्लियर। अब एक और सवाल आप लोग नोट कीजिए, एक और सवाल है, ये भी आईआईटी का सवाल है, सोच समझ के बनाइएगा। लिखिए सवाल, ये नीट का सवाल है बच्चों, नीट का सवाल है, नोट कीजिए। लिथियम मेटल क्रिस्टलाइजेस, क्वेश्चन लिखिए, लिथियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी क्रिस्टल, लिथियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन ए बीसीसी क्रिस्टल, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी क्रिस्टल, फुल स्टॉप देके लिखिए। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, lithium metal crystallizes in a body centered cubic crystal, lithium metal crystallizes in a BCC crystal, full stop देके लिखिए बच्चों। if the length of the side of the unit cell, if the length of the side of the unit cell of lithium is, if the length of the side of unit cell of lithium is 351 pm, 351 pm, 351 pm, 351 pm, कॉमा देके लिखिए। The atomic radius of lithium will be, full stop देके लिखिए। The atomic radius of lithium will be, the atomic radius of lithium will be, the atomic radius of lithium will be, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 है 151.8, ऑप्शन नंबर 1 है 151.8, 151.8। ऑप्शन नंबर 2 है 75.5, 75.5, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 है 157, 157, और ऑप्शन नंबर 4 है 240.8, 240.8 pm, ठीक है बच्चों। ये सवाल बनाइए, इसको आप लोग जल्दी से बना के दिखाइए, ठीक है बच्चों। अब हम लोग एक और सवाल बना लेते हैं और हम आपका देखेंगे आप लोग का किडनी कितना काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए एक सवाल हम लोग और नोट कर लेते हैं, और ये सवाल जो है आप लोग को फिर से बना के दिखाना है, और वो सवाल जो है मैं आपको देता हूं। लिखिए द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए कंपाउंड, ये एम्स में पूछा हुआ सवाल है। द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए कंपाउंड, द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए कंपाउंड विथ यूनिट सेल, द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए कंपाउंड विथ यूनिट सेल, द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए कंपाउंड विथ यूनिट सेल डायमेंशन, विथ यूनिट सेल डायमेंशन, विथ यूनिट सेल डायमेंशन, विथ यूनिट सेल। ए का वैल्यू दिया हुआ बच्चों 0.387, 0.387, ठीक है बच्चों। और उसका दे बी का वैल्यू भी दिया हुआ है सेम 0.387, ठीक है जी, क्लियर। एंड सी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका वैल्यू है बच्चों 0.504, यानी ए बी सी का वैल्यू दिया। ए बी सी समझ रहे हैं ना हम लोग, ए बी सी क्या था, यूनिट सेल का एज लेंथ था, याद करो, ठीक है जी। अब लिखिए एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा किसके बराबर है, बीटा, और 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है, 90 डिग्री एंगल दिया हुआ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड दैट वन इक्वल टू 90 डिग्री, और गामा इज इक्वल टू 120, 120 डिग्री। इज इट क्लियर ना? बोलो तब आप पहले सवाल तो लिखो यार, फिर ना समझोगे। ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ, बी का वैल्यू दिया हुआ और सी का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। अल्फा और बीटा और गामा का वैल्यू दिया हुआ है,
अब नीचे लिखो इज, हाँ इज, और ऑप्शन नंबर 1 है क्यूबिक। ऑप्शन नंबर 1 है, सुनो पहले बोलो नहीं, ऑप्शन नंबर 1 है क्यूबिक, ऑप्शन नंबर 2 है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, ऑप्शन नंबर 3 है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, और ऑप्शन नंबर 4 है रोम्बोहेड्रल, 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 रोम्बोहेड्रल। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको याद हो मैंने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाया था, कट ओह राम ट्राई क्लिनिक, याद करो। फोन नंबर भी याद करवाया था। चेक करो, मुझे क्या मालूम क्या होगा। अरे कट ओ राम ट्राई क्लिनिक पढ़ाया था मैंने, तो कट ओ राम में ट्राई क्लिनिक को फोन नंबर कितना था 0121 022, तो कट सीटी कट, याद करो यार, है ना, कट ओह राम, याद करो, ट्राई क्लिनिक याद करो। तो यहाँ पर क्यूबिक और टेट्रागोनल याद करो, और ऑर्थोरोम्बिक याद करो, और क्या था हेक्सागोनल। अब बताओ ए बराबर बी के था, बी बराबर सी, मैंने कहा था ना सबको बराबर कर लो और फोन नंबर से काट दो, याद करो। फोन नंबर क्या था याद करो, 0121 और 022, याद करो, यही ना बताया था। और यहाँ पर पहला 3 में क्या था, अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा 90 डिग्री, ये भी था, ये भी था, ये भी था, वही था, सेम था, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो मोरे लाल, बोलो मेरे जिगर के छिलको। और हेक्सागोनल में क्या था याद करो, अल्फा बराबर बीटा के 90 डिग्री और गामा 120, यही ना बताया था मैंने, है ना। तो अब कौन सा ऑप्शन होगा, हेक्सागोनल। समझ में नहीं आया क्या, कतई गधे हो तुम लोग, सीधा सीधा क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया। तुमको लग रहा ना, तुमको लग रहा ना, क्योंकि आपको याद करवा रखा टेक्निक, इसलिए आपको आसान लग रहा है, नहीं तो पूरा क्रिस्टल सिस्टम याद करने में आदमी का पसीना आ जाता है। अगर आपको उसके बाद भी नहीं याद है तो फिर क्या करो, है ना, ई रिक्शा खरीद लो, ई रिक्शा चलाना, है ना, कमाई करना, पापा से कहना ब्याह कर देने के लिए। चलो समझ में आ गया बच्चों, इसका आंसर कौन सा होगा, समझ में आ गया, हेक्सागोनल सिस्टम होगा। एम राइट, बोलो यार। इतना पढ़ाने के बावजूद भी अगर ये सड़ा हुआ सवाल नहीं बन रहा है तो फिर भूल जाओ डॉक्टर उक्टर बनने का। एक और सवाल लिखो, एक और एम्स का सवाल है, एक सवाल और दे रहा हूं एम्स का, सोच समझ के बनाना, ये सवाल अच्छा वाला सवाल है। द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल is 508 pm. If the edge length of face centered cubic unit cell is 500 pm, 500 pm, 508, full stop देख लिखो। If the radius of cation is, if the radius of cation is, if the radius of cation is 110 pm, if the radius of cation is 110 pm, 110 pm, कॉमा देके, the radius of anion is, the radius of anion is, if the radius of cation is 110 pm, then the radius of anion is, ऑप्शन नंबर 1 है 288 pm, ऑप्शन नंबर 1 है 288 pm, ऑप्शन नंबर 2 है 398 pm, 398 pm, ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है 144 pm, 144 pm, और लास्ट ऑप्शन है बच्चों 618 pm, 618 pm, यस 618 pm, 618, ठीक है, क्लियर। अब ये सवाल को बनाइए आप लोग, ये सवाल को बनाइए, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल हम लोग देखेंगे, ये जेईई मेंस में भी आया हुआ है और साथ में नीट में भी आया हुआ और एम्स में भी आया हुआ है क्वेश्चन। अब आपको मैं बता दूं सवाल को, है ना, समझ लो फिर से। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से देखो। सवाल कह रहा है कि
एज लेंथ दिया हुआ है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का, ठीक है। द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का 508 दिया हुआ है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आप जानते हैं कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का एग्जांपल NaCl होता है, ठीक है। और जिसको नहीं याद है वो याद रखेंगे। तो आपको याद होगा फेस सेंटर्ड में एटम कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं और फेस पे होते हैं, कौन, एनायन। और कैटायन कहाँ होता है, याद करो, कैटायन होता था सारे एज पर, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइट जहाँ होगा वहीं ना कैटायन होगा। और साथ में क्या होता था, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल पे होता था। तो अब यहाँ पर जो एज लेंथ दे रहा था, तो देखो ध्यान से, मैंने डायग्राम पहले बना दिया है। ये देखो, ये दोनों कॉर्नर पे Cl- है। बोलोगे सर NaCl का एग्जांपल तो नहीं दे रहा वो, मैं NaCl का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, सुन लो अच्छी तरह से। ये दोनों कॉर्नर पे Cl- होगा और ठीक इस किनारे के यानी इस एज के बीच में ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, वही ना Na+ होगा। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है, 508 पिकोमीटर दी हुई है। अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर लगाओगे तो इसमें रेडियस कितना मिलेगा, देखो ध्यान से। एक एनायन का रेडियस है इस कॉर्नर पे और दूसरे कॉर्नर पे भी एनायन का रेडियस है Cl- का, और बीच में जो कैटायन है उसका 2 रेडियस आ जाएगा, क्योंकि इसका आप जानते हैं ना कि डायमीटर इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा, 508 इक्वल टू, इधर देखो 508 इक्वल टू R- प्लस R प्लस प्लस R प्लस प्लस R-। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है और हमारे साथ साथ क्या दिया हुआ है, कैटायन का रेडियस भी दिया हुआ है। देखो 110 पिकोमीटर दिया हुआ है ना, तो यहाँ 2R प्लस है इसलिए 220 ले लिया हमने, और R- और 508, तो R का वैल्यू हमारे पास, R- का वैल्यू निकल जाएगा। कितना आया बच्चों, कितना सोल्यूशन में आया है, 288। टोटल वैल्यू कितना आ गया, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका आंसर जो है बच्चों, आंसर जो आएगा वो C आंसर आ जाएगा, 144 पिकोमीटर, ठीक है बच्चों, 144 पिकोमीटर आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया? ये सवाल अच्छी तरह से क्लियर है, ये सवाल आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक सवाल हम लोग और लिखेंगे, एक सवाल और लिखेंगे बच्चों, नोट कीजिए। ए सॉलिड AB, नोट कीजिए, ये भी एम्स का सवाल है। A solid AB has NaCl type structure। एक और सवाल लिखिए, A solid AB has NaCl like structure। ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एम्स का सवाल है। A solid AB, A कैपिटल और B कैपिटल लिखना है। A solid AB has NaCl type structure, NaCl type structure। फुल स्टॉप देके लिखो, द रेडियस ऑफ A प्लस इज 100 pm, द रेडियस ऑफ A प्लस इज 100 pm। सोच समझ के बनाइएगा इस सवाल को। द रेडियस ऑफ A प्लस इज 100 pm, द रेडियस ऑफ A प्लस इज 100 pm। फुल स्टॉप देके लिखो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ B माइनस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ B माइनस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ B माइनस, what is the radius of B minus, 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 what is the radius of B minus। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है 190.47, 190.47। ऑप्शन नंबर 1 है 190.47। ऑप्शन नंबर 2 है 540.13, 540.13। ऑप्शन नंबर 3 है 525, 525, 525, 525। और ऑप्शन नंबर 4 है 78.12, 78.12, 78.12। क्लियर? ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो सवाल दिया है बच्चों, यहाँ पर सवाल को फिर से देखो, इसमें कह रहा है कि जो AB क्रिस्टल है उसके अंदर NaCl लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हैं ये NaCl का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बता दिया, और कई बार हम लोग जानते हैं कि दोनों कॉर्नर पर Cl- होगा और बीच में Na+ होगा, ठीक है जी बच्चों। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगी वो एज लेंथ है, लेकिन यहाँ पर सवाल में एज लेंथ नहीं दिया हुआ, ध्यान से देख लो, इस सवाल में एज लेंथ नहीं दिया हुआ है।
इससे पीछे वाला जो सवाल मैंने बनाया था उसमें एज लेंथ दिया हुआ था, तो एज लेंथ से हमने क्या कर लिया, आर माइनस का पता कर लिया। लेकिन इस सवाल में आर प्लस का यानी केटायन का रेडियस दिया हुआ है और एनायन का रेडियस निकालने को कह रहा है, लेकिन एज लेंथ नहीं है। तो एज लेंथ नहीं, तो ये सवाल इस टेक्निक से नहीं बनेगा जो पीछे वाला सवाल बनाया है। ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर का सवाल है। ध्यान से सुन लो, किसका सवाल है, कोऑर्डिनेशन नंबर का, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। जिन्होंने पढ़ रखा है वो समझ जाएंगे, याद रखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि ये जो Na प्लस है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में आता है। किस में आता है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वाइड में। आपको याद होगा Na प्लस कहाँ जाता था, ऑक्टाहेड्रल वाइड में। और ऑक्टाहेड्रल वाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, 6 होता। और याद रखो जो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होगा, ध्यान से देख लेना, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसका जो रेडियस का जो रेशियो का लिमिट होता है वो 414 से 732 के बीच में होता है। ध्यान से सुन लो, रेडियस रेशियो का मतलब होता है आर प्लस और आर माइनस का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं रेडियस रेशियो। तो क्योंकि हम जानते हैं कि Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वाइड में जाएगा, तो इसके आर प्लस और आर माइनस का जो रेडियस रेशियो का जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू किस लिमिट में आएगा बच्चों, 414 से 732 के लिमिट में आएगा। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ एनायन का रेडियस क्या होगा, तो हम कैसे सोचेंगे। तो याद रखो कि जो रेडियस रेशियो मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना, आर प्लस अपॉन आर माइनस जो होता है वो क्या होता है, वो इस रेशियो के लिमिट के अंदर में होता है। अब क्योंकि यहाँ पर साइज ऑफ एनायन बोल रहा है तो यहाँ पर ये 414 लोअर लिमिट है और 732 क्या बच्चों, हाइयर लिमिट है। तो अब ऑप्शन जो दे रहा है, तो ऑप्शन में तो उसने नहीं बताया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन आपको ये पता खोजना पड़ेगा कि 414 एक बार यहाँ रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 414। आर प्लस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर प्लस का वैल्यू दिया हुआ 100। तो आर माइनस का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, आर माइनस का वैल्यू चेक करो। आर माइनस का वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया है 241.5 आ जाएगा, 241.5, ठीक है। और एक बार फिर क्या करेंगे बच्चों, 100 अपॉन आर माइनस और फिर अपर लिमिट ले लेंगे, कितना 732। कितना ले लेंगे बच्चों, 732, 732। तो ऑप्शन जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 136.2 पिकोमीटर आ जाएगा। अब आपके ऑप्शन में आपको वो आंसर खोजना है जो दोनों अपर और लोअर लिमिट के बीच में आ जाए। तो आप देखेंगे आपके ऑप्शन में ऐसा कोई वैल्यू है जो दोनों लिमिट के बीच में आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा इसमें जो पहला ऑप्शन है बच्चों वो दोनों के लिमिट के बीच में आ रहा है। देखो 241.5 से लेके 136.2 पे आएगा बच्चों। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर का सवाल है और ये याद रखना होगा कि ये रेडियस रेशियो का लिमिट है। मैं ये थ्योरी अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, ये सवाल मैंने गलती से दे दिया है, लेकिन जिन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशियो का रिलेशन पढ़ रखा है उसको ये सवाल 2 मिनट में समझ में आ गया होगा। और याद रखो यहाँ पर लोअर और हाइयर लिमिट दोनों इसलिए ले लिया क्योंकि उसने सवाल में ये नहीं पूछा कि केटायन का एनायन का साइज बताओ, उसने सिर्फ ये पूछा कि कितना साइज हो सकता है, इसलिए मैंने लोअर और अपर लिमिट दोनों लगा दिया है। इसलिए ध्यान रखेंगे बच्चों, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग एक और सवाल डिस्कस करेंगे। इस बार मैं थोड़ा सा लेवल चेंज कर रहा हूँ सवाल का और हाई लेवल पे जा रहा हूँ, और वो सवाल IIT एडवांस में आया हुआ था और मैं ये सवाल इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी मैंने पढ़ा दी है। तो आइए एक सवाल हम लोग नोट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग जब नोट करेंगे तो बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये सवाल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं देखना चाहता हूँ आप लोग का दिमाग इसमें काम करता है कि नहीं। वो सवाल आपको नोट करना है। द पैकिंग एफिशिएंसी, नोट करें, द पैकिंग एफिशिएंसी, द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ two-dimensional square unit cell, two-dimensional square unit cell shown is। ये सवाल को आप लोग को सोच समझ के बनाना है
और मैंने पैकिंग इफिशिएंसी निकालने का आपको तरीका सिखा रखा है। तो अगर आप ये सवाल बना लिए, ये जेई में पूछा हुआ सवाल है, तो अगर आप इस सवाल को बना पाए तो हम समझ जाएंगे आप इंटेलिजेंट आदमी हैं, ठीक है। और इसका ऑप्शन इस तरह से है 39.27%, ऑप्शन नंबर 2 है 60.02%, ऑप्शन नंबर 3 है 74.05% और ऑप्शन नंबर 4 है 78.54%। ये बच्चों आईआईटी एडवांस में ये क्वेश्चन आया था। मैं ये भी बता दूं कि आईआईटी एडवांस में 2010-11 बैच में आया था। तो नीट में ये है ना आया नहीं, एक बार भी हो सकता है नीट में ये सवाल आ जाए। तो अगर आपको नीट में कैसे आएगा सवाल, ये हम लोग देखेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल जो जेईई एडवांस में आया था बच्चों, और ये सवाल में आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालने हैं। अब इधर देखना है सब कोई ये सवाल में बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम पहले से जानते थे, वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय द एटम ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। लेकिन बच्चों ये वॉल्यूम टर्म इस्तेमाल यहाँ नहीं होने वाला है। अब आप पूछेंगे सर क्यों नहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि बच्चों ये 2D स्पेस है। ध्यान से देखो ये कौन सा स्पेस है, 2D स्पेस। तो 2D स्पेस में याद रखो वॉल्यूम टर्म इस्तेमाल नहीं होता है, एरिया टर्म इस्तेमाल होता है। और याद रखो स्फीयर टर्म इस्तेमाल नहीं होगा, क्या याद होगा, सर्किल यहाँ पर इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा बेटा, सर्किल। तो अब हमारा फॉर्मूला बदल गया, एरिया ऑक्युपाई बाय द सर्किल अपॉन एरिया ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100 कर देंगे। बात क्लियर हो गई। ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखिएगा, 2D स्पेस के लिए ये फॉर्मूला ऐसे बदल जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको एरिया ऑफ द सर्किल निकालना। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा ना कि इस यूनिट सेल में कितना एटम, कितना सर्किल इसको मिल रहा। तो आप देखोगे जो बीच में सर्किल होगा वो इस यूनिट सेल का अपना होगा, क्योंकि ठीक यूनिट सेल के अंदर है वो। और बाकी जो 4 कॉर्नर पे है इसका 1/4 1/4 1/4 मिलेगा। अब आप पूछेंगे सर कॉर्नर पे तो 1/8 मिला करता था, तो आप यहाँ 1/4 क्यों लिया। तो मेरे लाल ये 3D नहीं है, ये 2D है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो इसके बगल में भी एक स्क्वायर यूनिट सेल है, इसके बगल में भी और इसके बगल में भी है। तो ये जो सर्किल है वो क्या है, इस यूनिट सेल का 1/4 हिस्सा इसको देगा। इज इट क्लियर। तो अब बताओ ऐसा कितना है ना सर्किल है, 1 2 3 4। तो हमने क्या किया, 4 क्या है सर्किल, और हर सर्किल का कितना हिस्सा मिल रहा है, 1/4। तो कितना मिल गया, 1। और ये जो सर्किल है इस यूनिट सेल के अंदर ही है ना, तो इसका मतलब एक सेंटर ऑफ द स्क्वायर क्लोज पे है, एक सर्किल इसका अपना है और एक सर्किल क्या मिला है हिस्सेदारी में। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी इसका z वैल्यू कितना आ गया, 2। अब आप जानते हैं सर्किल का जो एरिया क्या होता है, πr² होता है। ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स में हम जानते हैं। तो बच्चों 2 इसका z है और πr² क्या है, सर्किल ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल है। तो आपको ये फॉर्मूला पे आ जाएगा ना, एरिया ऑक्युपाइड बाय द सर्किल क्या हो जाएगा, 2 × πr²। am I right? अब हमको देखना है एरिया ऑफ द यूनिट सेल। तो एरिया ऑफ द यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो ये फेस डायगोनल है, देखो ध्यान से फेस डायगोनल। और आपको मैंने पहले भी बताया था फेस डायगोनल क्या होता है, √2a के बराबर होता है, बोलो हाँ या ना। और √2a किसके बराबर होता है, 4r के। ये 4r कैसे हुआ समझ में आ गया ना। देखो एक रेडियस इसका, एक रेडियस इसका, एक रेडियस इसका, एक रेडियस इसका, यानी टोटल 4 रेडियस है। तो यहाँ पर √2a = क्या होगा, 4r, और a = क्या आ जाएगा, 4r/√2। तो ये क्या हो गया, ये सर्किल का क्या हो गया, एज लेंथ है, ये स्क्वायर का एज लेंथ निकल गया। और आप जानते हैं इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम नहीं निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, a² करना पड़ेगा, बोलो ना यार। एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो a² की जगह हम क्या दे देंगे, 4r/√2 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू 100 करेंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों 78% के करीब आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका अगर नीट वालों को अगर ये बात समझ में नहीं आई कि कैसे हुआ, तो एक बार अपने से सॉल्व करके देख लीजिए। फिर भी अगर आप कतई गोबर हैं, कतई गधे हैं, आप चाहते नहीं सर इतना नहीं करना, तो मेरे लाल याद कर लो स्क्वायर क्लोज पैक 2D का जो पैकिंग एफिशिएंसी है 78% होता है, इस कंडीशन के लिए होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग सब करके आइएगा। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।